In last videos, we have discussed definition of measurement, physical quantity, units. Then we have discussed systems, CGS, FPS, MKS, SI system. Now, in today's lecture, we will start from dimension. So basically, in last lecture we have seen the SI system. So we have seven quantities in SI system. So the dimension for all are given. Length is represented with L, mass M, time capital T, temperature in Kelvin, current in ampere, amount of substance in N, luminous intensity in capital J. For example, if we have to find out the dimension of any quantity, then we will use this symbols. Okay, if the physical quantity is depend on length, then we will use L. If that is depend on time, then we will use capital T. Okay, we will discuss in next slide. First of all, what is dimension? The power of fundamental quantities in a derived quantity are called as dimension of that quantity. मतलब जो हमारे पास derived quantity है, अगर हम उसको fundamental quantity में लिखें, so fundamental quantity की का क्या power आएगा, this is called as dimension. ओके, एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डिराइव क्वांटिटी है डायमेंशन. ओके, वी नो वेरी वेल डायमेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम. ओके, बट व्हाट इज मास? मास बेसिकली क्या है, आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसको स्प्लिट करने की कोई जरूरत नहीं है. बट वॉल्यूम इज नॉट अ फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी, ये भी डिराइव क्वांटिटी है, बिकॉज वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना. तो फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम को ब्रेक करना पड़ेगा इसके उसके फॉर्मूले में, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. ओके, अब ये व्हाट इज लेंथ? लेंथ मतलब कैपिटल एल, मेजरमेंट ऑफ लेंथ. व्हाट इज ब्रेथ? ब्रेथ भी एक तरह का लेंथ ही है जिसे हम मेजर करते हैं, उसको भी मैं एल लिख सकता हूँ. हाइट, हाइट भी एक तरह का लेंथ ही है जो मुझे मेजर करना है, उसे भी हम क्या कर सकते हैं, एल लिख सकते हैं. ओके, सो मास कितना है, ऊपर ऊपर आप देखेंगे मास एक है, तो हमने लिखा है m का पावर 1. यहाँ पे लेंथ कितने हो गए, 1 2 3, दैट मीन्स l का पावर 3, l क्यूब. ओके, सो व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी इज मास का वैल्यू, द मास वैल्यू विल बी 1, सॉरी not -1, the mass value will be 1 only. Then length, सिंस लेंथ क्यूब है और डिनोमिनेटर में, उसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, लेंथ का पावर -3. व्हाट अबाउट टाइम? टाइम यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो जो भी क्वांटिटी अवेलेबल नहीं होती है हम उसका पावर क्या लिखते हैं, जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं. तो टाइम का पावर क्या हो जाएगा, जीरो. वी नो वेरी वेल दीज आर द थ्री बेसिक क्वांटिटी, राइट, जो एसआई में भी अवेलेबल है, हर सिस्टम में अवेलेबल है ना. दैट्स वाई हम सिर्फ ये तीन बेसिक यूज करते हैं in general. Okay, so hence we conclude that the dimension of density are 1 in mass and -3 in length. Okay, so इस तरह से हम क्या करते हैं, डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, सिग्निफिकेंट फिगर. अब व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर? एक्चुअली होता क्या है, द टोटल नंबर ऑफ डिजिट which are directly obtained from a particular measurement is called as significant figure. वो नंबर, वो डेटा जो आपको डायरेक्टली मिला है किसी भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू, राइट, तो वो जो डेटा है दैट इज कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर. फॉर एग्जांपल 32.9, 32.9 इज माय सिग्निफिकेंट फिगर. ओके, अब देखते हैं इसको. फॉर एग्जाम्पल वी आर कैलकुलेटिंग मास, और मास है 6.11 ग्राम, तो दिस इज द सिग्निफिकेंट फिगर. तो सिग्निफिकेंट फिगर मीन्स व्हाट, काउंट ऑफ द नंबर्स जो आपके लिए सिग्निफिकेंट हैं, जो आपके लिए रिक्वायर्ड हैं. तो वी कैन से 6 1
एंड अगेन 1। ये तीनों डिजिट्स मेरे लिए रिक्वायर्ड है, बिकॉज ये क्या है, कंप्लीट मेरा वेट है, मेरे ऑब्जेक्ट का वेट है, राइट। तो बेसिकली हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितना आया, 3। ओके, so significant figure is nothing but digits in your data. Okay, for example, speed is 67 kilometer per hour. So 6 and 7 we have two digits, then the significant figure is 2. Okay, let's take another example. For example, time 12.76 seconds. Okay, so 12 is also important, 76 is also important, that's why significant figure कितना है, 4। Similarly, length हमने मेजर किया 1.8 सेंटीमीटर, अगेन 1 and 8 both are significant for me, तो हमारा significant figure कितना आया, 2। अब नेक्स्ट, व्हाट आर द रूल्स फॉर द सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने के रूल्स क्या है। रूल नंबर 1, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी नॉन जीरो डिजिट्स है ना, सब सिग्निफिकेंट है, चाहे वो पॉइंट में हो या पॉइंट से पहले हो। फॉर एग्जाम्पल 16, 1 और 6 दोनों क्या है, सिग्निफिकेंट है, दोनों नॉन जीरो है, तो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा, 2। 35.6 सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा, 3, राइट। सेकंड सेकंड रूल नंबर 2, zeros between two non-zero digits are significant। मतलब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 205, जस्ट एग्जाम्पल 205, तो ये जो जीरो है ये सिग्निफिकेंट है, बिकॉज इससे पहले 2 है, इसके बाद में क्या है, 5 है। ओके, so if the zero is between two digits, two non-zero digits, then it is called significant। तो हमारा significant figure कितना है, 3। Similarly 3008, ऑब्वियसली जीरो जो है 3 और 8 के बीच में आ रहा है, तो दोनों क्या है, जीरोस सिग्निफिकेंट है, तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या आया, 4। 60.005, अगेन लास्ट में मेरे पास एक नॉन नॉन जीरो डिजिट है, स्टार्ट में नॉन जीरो डिजिट है, मीन्स व्हाट, सारे के सारे डिजिट क्या है, सिग्निफिकेंट है, तो क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर 5। नेक्स्ट, थर्ड रूल, terminal zeros in a number without decimal are not significant unless specified by a least count। टर्मिनल जीरोस मीन्स व्हाट, एंडिंग जीरोस, लास्ट जीरोस, वो वो इस पे अगर वो बेसिकली हमारा नॉट सिग्निफिकेंट है जब तक कि लीस्ट काउंट स्पेसिफाई नहीं है। फॉर एग्जांपल वी हैव 400, तो 400 में ये जो 00 है, दीज आर कॉल्ड टर्मिनल जीरोस, लास्ट वाले जीरोस, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है हमारे लिए, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना आया, 1। बट 3050, तो वी नो वेरी वेल 305, ये 3 डिजिट क्या है, सिग्निफिकेंट है, और लास्ट वाला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, 3, राइट। नेक्स्ट, रूल नंबर 4, टर्मिनल जीरोस दैट आर also to the right of decimal point is in a number are significant। मीन्स डेसिमल पॉइंट के बाद कोई जीरो आता है तो हम उसे कहेंगे दो नंबर, वो जीरोस क्या है, सिग्निफिकेंट है। जैसे 64.00, तो डेसिमल के बाद आया, राइट साइड में है, दैट मीन्स ये दोनों जीरो क्या है, हमारे लिए सिग्निफिकेंट है, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना आया, 4। 3.60, अगेन ये जीरो इज सिग्निफिकेंट, तो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर कितना आया, 3 आया। नेक्स्ट, रूल नंबर 5। ओके, रूल नंबर 5, इफ द नंबर इज लेस देन 1, अगर नंबर 1 से छोटा है, ऑल जीरोस बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल 0.0064, तो वी नो वेरी वेल द नंबर इज लेस देन 1, जाहिर सी बात है 64 से पहले के जो भी नंबर है, जो लेफ्ट साइड पे जीरोस है, वो क्या है, सिग्निफिकेंट नहीं है। सो रिमेंबर वन थिंग,
फर्स्ट डिजिट नॉन जीरो डिजिट से पहले के जितने भी होंगे, मतलब लेफ्ट साइड में जितने भी डिजिट्स होंगे जीरोस, वो नॉट सिग्निफिकेंट है, राइट साइड वाले सिग्निफिकेंट है। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या आएगा 2। जैसे लेट सपोज 0.0850, तो वी नो वेरी वेल 850 इज सिग्निफिकेंट, और जीरो और ये जीरो क्या है, सिग्निफिकेंट नहीं है। तो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर कितना आया 3। ओके, रूल नंबर 6, during conversion of unit use power of 10 to avoid confusion। फॉर एग्जाम्पल हम क्या कर रहे हैं, डेटा का कन्वर्जन कर रहे हैं, तो हमें क्या यूज करना है, हमें पावर फॉर्म यूज करना है 10 रेस टू समथिंग, अदरवाइज क्या होगा, हमें कंफ्यूजन होगा। जैसे एग्जाम्पल 2.700 मीटर, तो जाहिर सी बात है इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या है 4, लेकिन हमारे पास लेट सपोज है 2.700 इंटू 10⁻², तो 10⁻² इज अ पावर, राइट। तो अगर हमारे पास डेटा पावर में है, नंबर पावर में है, तो पावर को वो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करता है। वो सिंपल क्या करेगा, डेटा जो है नंबर है उसको सिग्निफिकेंट चेक करेगा कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। तो 2.700 उसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या आएगा 4। इट विल नॉट बॉदर अबाउट 10⁻²। सेम मैनर में 2.700 इंटू 10⁻³ है, तो 10⁻³ को बॉदर नहीं करेगा, सिर्फ नंबर को चेक करेगा सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ रहा है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर सिग्निफिकेंट फिगर। नाउ नेक्स्ट, मूविंग टू एग्जैक्ट नंबर। अब व्हाट इज एग्जैक्ट नंबर? द एग्जैक्ट नंबर आर आइदर डिफाइंड नंबर्स और द रिजल्ट ऑफ काउंट। फॉर एग्जाम्पल 1 डजन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, तो आप उसको क्या कहेंगे 12। 1 डजन मतलब 12। 45 स्टूडेंट्स, दिस इज द काउंटिंग, है ना। दिस इज बाय डेफिनेशन 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, so this is a by definition, and this is by counting 5 apples, 6 faces of cube, right? So basically how we will find out the exact number, वो अभी हम देखते हैं, जिसको हम कहते हैं राउंडिंग ऑफ, डेटा को राउंड ऑफ करना, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट, रूल नंबर 1, अगर आप डेटा को राउंड ऑफ करना चाह रहे हो, रूल नंबर 1, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप, अगर जो डिजिट को हमें ड्रॉप करना है वो लेस देन 5 है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। मतलब जो डेटा, जो डिजिट को हम ड्रॉप करना चाह रहे हैं उससे वो अगर 5 से छोटा है, तो उससे पहले वाले डिजिट को हम चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज डेटा लिख देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 64.62, अब ये क्या है, 5 से छोटा है, दैट मीन्स ये 6 में कोई भी अपडेट नहीं होगा, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा 64.6। दिस इज कॉल्ड राउंड ऑफ। जैसे लेट सपोज 546.3, हमें ये 3 को क्या करना है, 3 को रिमूव करना है, मीन्स व्हाट, हमें राउंड ऑफ करना है, बट 3 इज लेस देन 5, तो ऑब्वियसली 546 हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। नेक्स्ट, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज मोर देन 5, जिसे हम डिजिट को ड्रॉप करना चाह रहे हैं 5 से बड़ा है, देन प्रीसीडिंग डिजिट है उसको हम क्या करेंगे, रेज करेंगे बाय 1। लेट्स सी द एग्जांपल। फॉर एग्जांपल 3.479, हमें 9 को ड्रॉप करना है, तो बट 9 इज ग्रेटर देन 5, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 7 में 7 उसके प्रीसीडिंग डिजिट है, 7 में +1 करना पड़ेगा, देन हम क्या कर सकते हैं, इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, मीन्स व्हाट, 3.48, 7 + 1 इज 8। सिमिलरली 93.46, हमें 6 को रिमूव करना है, तो 93.4 की जगह पे क्या हो जाएगा 93.5। ओके, तो इन दिस फैशन हम क्या कर सकते हैं, राउंड ऑफ कर सकते हैं। रूल नंबर 3, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5 followed by digit other than 0, then the preceding digit is raised by 1। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ड्रॉप करना है 4 को ड्रॉप करना है, ओके, एंड जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो एग्जैक्ट 5 है, एग्जैक्ट 5 है, तो हम क्या कर सकते हैं, राउंड ऑफ करने के लिए ये 5 को भी ड्रॉप कर सकते हैं, बट
उससे 5 से पहले जो नंबर होगा, आइदर वो बड़ा हो 5 से या छोटा हो, डजेंट मैटर, उसको इंक्रीज बाय 1 करना पड़ेगा। तो देखो हमारा आंसर क्या आ गया, 62.4 आ गया। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल 9.6552, हमें 2 को रिमूव करना है। तो बट 2 से पहले क्या है, 5 है, अगेन 5 है, तो मतलब हम ये दोनों 5 को भी रिमूव कर सकते हैं। बट कंडीशन क्या होनी चाहिए, हमारी कंडीशन क्या है यहाँ पर, कि हम यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक को 6 करना पड़ेगा, सॉरी 5 को रिमूव कर सकते हैं, तो ये वाले जो 5 है ना, इसको +1 करना पड़ेगा, मींस व्हाट 6 करना पड़ेगा, तो 9.66 हो जाएगा। रूल नंबर 4, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5 है, फॉलोड बाय 0, उसके उसके बाद में 0 है और नथिंग, और कुछ भी नहीं है, द लास्ट रिमेनिंग डिजिट इज इंक्रीज बाय 1, उसको लास्ट वाली जो डिजिट है उसको 1 से इंक्रीज करेंगे। इफ इट इज ऑड, अगर इवन है तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। एग्जाम्पल 53.350, ओके, हमें क्या करना है, 3 डिजिट से राउंड ऑफ करना है, मतलब हमें 50 को रिमूव करना है, मतलब 2 डिजिट को रिमूव करना है। तो 2 डिजिट को रिमूव करना है एक साथ, तो हम रिमूव कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि हमें प्रीसीडिंग वाली डिजिट देखनी पड़ेगी। अगर वो ऑड है तो हमें क्या करना पड़ेगा, +1 करके लिखना पड़ेगा, अगर वो इवन है तो एज इट इज लिखना पड़ेगा। तो यू कैन सी 3 है, 3 मीन्स व्हाट, ऑड है, तो इसलिए हमें लिखना पड़ेगा +1 करके, तो 53.4। सेम मैनर में 9.455, हमें 3 डिजिट से राउंड ऑफ करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे 5 को, तो 5 को रिमूव करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, उसके पीछे वाला जो नंबर है वो 1 से ऐड होने वाला है, बिकॉज 5 इज ऑड, है ना। सेम मैनर में 782.5 है, ओके, सो 5 को रिमूव कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा 5 से पहले क्या है, 2 है, 2 मीन्स व्हाट, इवन, तो हम क्या करेंगे, इसमें कोई भी ऐड नहीं करेंगे, कोई भी इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 782। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। So I hope till here the round off is also clear. Okay. So in next lecture we will see errors and their types. Okay. Thank you. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। फॉर प्रैक्टिस आई हैव अपलोडेड द गूगल फॉर्म ऑन डिस्क्रिप्शन, काइंडली गो विद इट। थैंक यू।